हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस विद आशु में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि हर बार परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट है नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में फ्रेंड्स देखते हैं तो इसकी स्थापना 1901 में स्वीडन ने की थी। और अगला देखते हैं तो इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर के महीने में की जाती है। और इसके अलावा यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये फ्रेंड्स देखते हैं कि दिया क्यों जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी स्मृति में ये दिया जाता है। और इसके अलावा यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है भौतिक, सेकंड है रसायन, और थर्ड है चिकित्सा विज्ञान, और फोर्थ है विश्व शांति, और फिफ्थ है साहित्य, और सिक्स्थ है अर्थशास्त्र। अगर यदि हम अर्थशास्त्र को देखें फ्रेंड्स तो यह 1969 में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जाता है। और इससे अगला देखते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। और इससे अगला है अब तक केवल 2 लोगों को ही मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जैसे जिसमें पहला है कार्ल फल्डर और सेकंड है हैमरसोल्ड। और इसके अलावा देखते हैं तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के लिए जिनको 1913 में दिया गया था। और इसके अलावा सीवी रमन को देखते हैं फ्रेंड्स तो ये इनको भौतिकी के लिए 1903 में दिया गया था। और इससे अगला है मदर टेरेसा, जिनको शांति के लिए दिया गया था। अगला देखते हैं, अगला है हरगोविंद खुराना, जिनको कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और उससे अगला है अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और इससे अगला देखेंगे तो फ्रेंड्स 2014 में शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने हेतु दिया गया था। और इससे अगला देखेंगे फ्रेंड्स तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति को देखते हैं तो जिसमें फर्स्ट है मैडम क्यूरी, जिनको भौतिक और रसायन के लिए दोनों ही क्षेत्र में दिया गया था। और सेकंड है लिनस पारिख, और थर्ड है आपके जॉन बार्डिन। और इससे अगला है फ्रेडरिक सेगर। इससे अगला देखते हैं, इससे अगला ये है फ्रेंड्स 2021 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को देखते हैं। तो जिसमें से पहला क्षेत्र है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में देखते हैं तो जिसमें से एक है डेविड जूलियस, और सेकंड है अर्देम पटापाउटियन। और सेकंड देखते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में तो ये हैं स्क्यूरो मानेबे, और क्लास हैसलमैन, और जियोर्जियो पेरिसिक। और केमिस्ट्री में देखते हैं तो केमिस्ट्री में है आपके बेंजामिन लिस्ट, और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन एक ही में है। और इससे अगला देखते हैं लिटरेचर में, तो लिटरेचर में है आपके अब्दुल रज़्ज़ाक गुरना। और फिर इससे अगला देखते हैं शांति के क्षेत्र में तो इनको ये मिला है मारिया रेसा को और दमित्री मुराटाव को। और इससे अगला देखते हैं इकोनॉमिक्स में तो ये मिला था डेविड कार्ड और जोशुआ इंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस। इससे अगला देखते हैं, इससे अगला है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बारे में देखते हैं तो ये देखते हैं तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत। और इससे अगला देखते हैं तो यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रायमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और इससे अगला देखें तो यह पुरस्कार एशिया महाद्वीप की संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। और इससे अगला देखते हैं तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इससे अगला देखें तो यह सबसे पहले 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। अगला देखेंगे, अगला देखते हैं तो फ्रेंड्स ये 2021 में बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब सहित 5 लोगों को दिया गया था। जिसमें से फर्स्ट है फिरदौसी कादरी, और सेकंड है मोहम्मद अमजद साकिब, और थर्ड देखते हैं तो रॉबर्टो बैलोन,
जो कि फिलीपींस के रहने वाले हैं, इनको पर्यावरणविद के क्षेत्र में दिया गया था। और इससे अगला है स्टीव मंसी, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, इनको मिला था शरणार्थियों की सहायता करने के क्षेत्र में विशेष योगदान देने हेतु। और इससे अगला देखते हैं वाचडॉग को, तो ये इंडोनेशिया के हैं और ये एक खोजी पत्रकार हैं। इससे अगला देखते हैं, इससे अगला है मैन बुकर पुरस्कार। इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसको देखते हैं तो ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर इसकी शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, और ये दिया कि इसको जाता है तो यह राष्ट्रमंडल देशों या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। अगर 2021 में देखें फ्रेंड्स तो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को द प्रॉमिस पुस्तक के लिए दिया गया है। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखें तो ये 2021 में डेविड डियोप को दिया गया है। अगर मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखें फ्रेंड्स तो यह हर 2 साल में विश्व के किसी भी उपन्यासकार को दिया जाता है। और इसकी बात करें फ्रेंड्स मैन बुकर पुरस्कार की, तो ये सिर्फ राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। इससे अगला देखते हैं, इससे अगला है भारत रत्न। इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत फ्रेंड्स हुई थी 1954 में। और इसके आगे देखते हैं तो यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और इससे अगला देखें तो यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें से एक है कला, सेकंड है साहित्य और थर्ड है विज्ञान और फोर्थ है खेल। इनके क्षेत्र में दिया जाता है। और इसको देखें फ्रेंड्स तो ये 1 वर्ष में 3 लोगों को दिया जा सकता है। और जिसमें से देखें फ्रेंड्स तो सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और इससे अगला देखें प्रथम महिला, तो प्रथम महिला इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इससे अगला देखते हैं तो जिसमें से प्रथम संगीतकार थे एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और प्रथम खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। और इसके अलावा देखें फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और इसके अलावा देखें तो 2019 में भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। इससे अगला देखते हैं, इससे अगला है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। और इसको देखते हैं आगे फ्रेंड्स। तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसमें फ्रेंड्स देखते हैं तो इसमें 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। और इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स तो भारत का ऐसा कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, वो इस पुरस्कार का हकदार है। इससे अगला देखते हैं तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। और इससे अगला है प्रथम महिला, तो प्रथम महिला आशापूर्णा देवी को ये पुरस्कार मिला था। और इससे अगला देखते हैं तो 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को दिया गया। और इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स तो एक है सरस्वती सम्मान पुरस्कार और एक है मूर्ति देवी पुरस्कार। ये फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। अगर पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार देखें फ्रेंड्स तो ये हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगला देखते हैं, अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसको देखते हैं तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। यह देखते हैं फ्रेंड्स तो यह प्रतिवर्ष दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है, जिन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है, दादा साहब फाल्के को। और इनको देखते हैं तो ये एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जो वर्ष 1913 में रिलीज फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक थे। और इससे अगला देखते हैं तो यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास हेतु दिया जाता है, जिसमें से सबसे पहले यह पुरस्कार 1969 में इस देविका रानी को दिया गया था। और इसके अलावा देखें 2020 में 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ऋतिक रोशन को उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए दिया गया था। और 2021 में देखें तो ये 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। और इससे अगला देखते हैं तो इससे अगला यह इस पुरस्कार में एक स्वर्ण
कमल 1 साल तथा 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है पुलित्जर पुरस्कार। इसके बारे में देखते हैं तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जिसे पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर इसको देखें तो यह सबसे पहले 1917 में प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर इसको देखें तो यह पुरस्कार 21 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें से हर कैटेगरी के विजेता को 15,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 96 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसमें से अगर देखते हैं आगे तो भारत की ओर से गोविंद बिहारी लाल पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1937 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा 2018 में देखते हैं तो भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मिला था। और 2021 में देखते हैं तो भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को दिया गया। अगला देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।